हेलो एवरीवन। सभी को राधे राधे, गुड इवनिंग। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? बेटे सबसे पहले ये बताओ, आपको मेरी आवाज़ ठीक से मिल रही है कि नहीं? हाँ जी बेटा। हेलो एवरीवन, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? सबसे पहले मुझे ये बताइए, आपके पास ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर आ रहे हैं कि नहीं? हाँ जी बेटा। ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर कमिंग क्लियर और नॉट? आर यू गेटिंग माई वॉइस क्लियर? वीडियो क्लियर? अच्छा 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 अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो तो फिर, चलो भाई कर लेते हैं स्टार्ट। बेटा एक बारी क्वेश्चन देखिए। हाँ अनुभव, न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा, प्रॉफिट के कुछ क्वेश्चन और हैं और उसके बाद डिस्काउंट के ये मान के चलो 25-30 क्वेश्चन होंगे। तो अब नया टॉपिक मंडे से कैसे हो जाएगा? परसेंटेज छोटा है, प्रॉफिट लॉस उतना छोटा थोड़ी है बेटा। समझ रहे हो? तो हर चीज का एक अपना टाइम होता है। अगले 2 दिन में इसको खत्म कर लेंगे, उसके बाद कर लेंगे भाई। सर इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। बच्चे मेरा नाम SBS यादव है और मैं फैकल्टी ऑफ मैथ्स हूँ कैरियर विल एप्लीकेशन पर। और साथ ही साथ मैं पिछले लगभग 13-14 साल से टीचिंग कर रहा हूँ। ठीक है? और मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, मुखर्जी नगर दिल्ली। आ जाओ सुनो। रवि ने कुछ चॉकलेट ₹1 के दर से खरीदे। आपको याद होगा हमने इसमें क्या बोला था कि सर आपने बोला था एक साइड रुपए लिखो एक साइड आर्टिकल। ₹1 में 2 चॉकलेट और ₹1 में 5 की दर से बेचते हैं। हमने कहा क्रॉस मल्टीपल, तो बेटा बहुत तगड़ा लॉस हो गया उसको। तो बताओ CP कितना 5, SP कितना 2, 3 का लॉस 5 पे 60% लॉस हो गया। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अ मैन्युफैक्चर गेन्स 10%, होलसेलर 15% एंड रिटेलर 25%। ठीक है? देन द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल हुज रिटेल प्राइस इज इतना रुपया। बेटा रिटेल प्राइस दे रखी है और प्रोडक्शन कॉस्ट पूछी है, तो कुछ भी नहीं करना इसमें, सीधा सा 10%, 10 बना 11, 15% 3, 20 बना 23 और 25% यानी 4 बना 5, 5 चौके 20। बेटा ये 160 हो गया। 23 से कम, 23 से कम, ये 25। इसका मतलब क्या है मेरे बच्चे? इसका मतलब ये है कि उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट ये है और उसकी रिटेल कॉस्ट ये है। अब आपको कौन सी दे रखी है कि सर रिटेल कॉस्ट दे रखी है, तो भाई इनका मल्टीपल करके ही आप क्या कहोगे, 253 ही 1265 है। तो बेटा करना वही है, 11 से काटो, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 23 से 5 बार। तो आपसे ये पूछ रहा है, आपका आंसर 800 हो जाएगा। तो 160 बराबर 5, 160 इंटू 5, माई डियर योर आंसर इज 800 रुपीज। सो दिस इज द प्रोडक्शन कॉस्ट।
बेटा ये क्या है? प्रोडक्शन कॉस्ट। बेटा एक एक बार ही कमेंट किया करो, कई बार कमेंट करने पे कुछ बच्चों को कमेंट में मौका नहीं मिल पाता या कुछ बच्चों के कमेंट में देख नहीं पाता। ठीक है बेटा? तो मेरे बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा प्रश्न है, प्लीज आप इसका आंसर दीजिए मेरे बच्चों। हाँ जी भाई। सर आशीर्वाद दीजिए, CHSL निकालना है। बेटा टीचर का हमेशा ही आशीर्वाद होता है। काजल का कहना है सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते, थैंक यू। मेरे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुए, क्या करूं पता ही नहीं विनोद तुम कहना क्या चाहते हो। बाकी क्वेश्चन का आंसर करो फटाफट। बेटा वो तो करने पड़ेंगे आपको। मेरे बच्चे आप इसको क्या समझ रहे हो? ये थियरी की क्लास नहीं है, ये प्रैक्टिस की क्लास है। मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं बच्चे। अब इतना टाइम आप लोगे तो कैसे काम चलेगा? बेटा 10% प्रॉफिट पे बेचा, बताओ 100 वाली चीज कितने की बेची? 110 की। 4% कम में खरीदे मतलब 96 में, और 6 रुपए अधिक में बेचे, यानी एक SP ये रहा SP1। अच्छा एक बात बताओ, पहले बेच रहा था, अब 6 रुपए अधिक में बेचने लगा तो एक और SP आ गया, तो यानी वो कह रहा है इसमें 6 रुपए जोड़ दें तो एक नया SP बन जाएगा। और जैसे ही नया SP बनेगा तो उस पर 18 से 3 इस नए CP पर 18/3/4% का प्रॉफिट होगा। बेटा ये क्या होगा? 75/400। डायरेक्ट फ्रैक्शन पता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, 25 दिए 75 और 25 एकम 25 सिक्के 150। इसका मतलब 3/16 का प्रॉफिट होता है। तो 3/16 का मतलब 3 का प्रॉफिट हुआ 16 पे, तो 19/16 कीमत हो गई। 16 छिक्के 96, 19 छिक्के 102, 19 छिक्के 114, सॉरी 114। अब बताओ ये SP2 है। कई क्वेश्चन करा चुका हूं मैं ऐसे। SP1 और SP2 में क्या फर्क है? पहले से 6 रुपए ज्यादा, इसका मतलब यहां जो गैप है ना 4, इसी को 6 रुपए बोल रहा है वो। तो बेटा अगर 6 रुपए है तो क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य कितना है? 100। तो 4 अगर 6 रुपए है मेरे बच्चे, तो 4 में किसका गुणा कर दूं कि 100 बन जाए? तो इधर भी कर दिया 25 का। तो जैसे ही ये 100 है तो ये 150 है। सो माय डियर योर आंसर विल बी 150। तो जिन बच्चों ने इसका आंसर 150 दिया है वो एकदम सुंदर, स्वच्छ और स्वस्थ है। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हाँ जी भाई। बेटा ये क्वेश्चन मैं सारे करा चुका हूं, आप इसका आंसर दीजिए फटाफट। जो करा चुका हूं वो होमवर्क के तौर पे दे देता हूं आपको, ठीक है? 25 उसको प्रॉफिट हुआ कितने का? 5 किताबों का। तो इसका मतलब कितनी किताबें? 25 का SP माइनस 25 का CP 5 के SP के बराबर है बेटा। ठीक है, मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं कि डेटा इजी करके जाओ, इसको काट के भी जा सकते हो यहीं से। इसे 1 बोलो, इसे 5 बोलो। तो 5 का SP माइनस 5 का CP बराबर 1 का SP। तो 4 का SP इज इक्वल टू 5 का CP। डेटा इंटरचेंज कर देना है, बोलो ठीक है। 2000 रुपए में उसने किताबें खरीदी थी,
तो बताओ 5 कितने की? 2000 की। ठीक है, हाँ जी। तो यहीं पर देख लो, 5 का सीपी अगर 2000 है, या ऐसे कह लो 5 का सीपी अगर 2000 है, 2000, तो एक 400, तो 100 रुपए के बराबर पड़ गई भाई। देख लो कितने के बराबर, 100 ही आ रहा है। हाँ 4 2000 है भाई। हाँ हाँ 4 2000 है भाई। सीपी कितना है इसमें? 4। 4 अगर 2000 है तो एक कितना पड़ गया? 500। तो अब एसपी कितना है? 5। ये 5 के बराबर है तो 100 रुपए की पड़ गई। तो 100 रुपए आपका आंसर हो जाएगा भाई इसका। बेटा कितने रुपए हो जाएगा? 100। अच्छा आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? अब आ रही है? हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, आर यू गेटिंग माय वॉइस? अच्छा नाउ ऑडिबल, नाउ ऑडिबल, यस। फिर आंसर करिए इसका। बेटा 2/5 भाग को 25% पे, 2 25 यानी 50% यहां से मिल गया। टोटल पे कितना चाहिए? 10%। इसका मतलब ये है कि टोटल ये रहा 5 का, अगर 10% तो 85 चाहिए। तो बचे कितने? 3। 3 नो प्रॉफिट नो लॉस होना चाहिए। तो ये 2 यहां पर 16 है। तो इधर सुनो, इसका 2 भाग तो बिक चुका है। अगर इसमें 5 का भाग दें भाई, टोटल 5 है तो 5 का भाग दो। 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 72,000। एक अगर ये है तो 3 किस, एक अगर इसके बराबर है तो 3 किसके बराबर है? 2,16,000। इसका मतलब रिमेनिंग को इतने में बेच दो। शायद ये क्वेश्चन आपको कम समझ आया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, इधर सुनो ध्यान से। डिटेल में बहुत जाने की जरूरत नहीं है। वो ये कह रहा है, पहले आराम से क्वेश्चन पढ़ लो, आप लोग पढ़ो एक बार अच्छे से। 2/5 भाग बेच दिए हैं तो टोटल कितनी है? 5। उसमें कितनी बेच दी गई? 2। ठीक है ना? उसमें बेटा कितनी बेच दी गई? सर 2 बेच दी। बेच दी। तो
अच्छा, दो को कितने परसेंट प्रॉफिट पे? 25% प्रॉफिट पे बेच दी। अच्छा, कुल पे कितने परसेंट का प्रॉफिट चाहिए उसको? 10। अब मुझे बताओ कुल हैं कितने? 5। कुल हैं कितने? 5। अगर उस पर 10% चाहिए तो 85% तो चाहिए, और 50% तो इन्होंने ही बना दिया। इसका मतलब जो रिमेनिंग बची हैं उनको ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, उतने के उतने में बेच दें तो भी कुल पे 10% का प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि जितना उसको प्रॉफिट चाहिए था वो ऑलरेडी हो चुका है इन दो से ही। तो रिमेनिंग को सीपी पर बेच दो। अब कहोगे सर इसका सीपी कितना है? अरे पांच की कीमत 3,60,000 है, तो 5 से डिवाइड करो तो एक की कीमत इतनी होगी। अब उसमें दो बिक चुकी हैं तो बची कितनी? 3। बची कितनी? 3। तो 3 की कीमत 2,16,000। इसका मतलब जो 2,16,000 का आर्टिकल है उसको उतने में ही बेच दो, तो भी उसको ओवरऑल टोटल पे 10% का लाभ हो जाएगा। सो माय डियर, योर आंसर इज 2,16,000। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अरे देवेश, कोई भी दे सकता है बेटा, पढ़ाई करने में क्या बुराई है। लेकिन ये प्रैक्टिस सीरीज है, ये ध्यान रखो। दिस इज नॉट अ क्लास ऑफ थियरी। ये आपकी डिटेल की क्लास नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस की क्लास है। हम बच्चों के लिए प्रैक्टिस करवा रहे हैं, और सारे बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। बेटा इसका आंसर चाहिए हमको, फटाफट आंसर दीजिए प्लीज। 2550 मोहित ने आंसर दिया है। अब ये सही है या गलत है, ये बात की बात है। और लोग बोलो बेटा। विशाल का भी आंसर आया। ये बेहतरीन क्वेश्चन है। ये आपके प्री के एग्जाम में, मेंस के एग्जाम में, दोनों जगह पाया जाता है। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। एक व्यापारी अपना प्रॉफिट खरीद मूल्य पर जोड़ता है और दूसरा अपना सेलिंग प्राइस पर जोड़ता है। ठीक है, यह दोनों का एसपी सेम है और दोनों ही 20% प्रॉफिट को क्लेम करते हैं कि साहब मुझे 20% प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, 20%, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। इसकी फ्रैक्शन होती है 1/5। एक इसको अपना सीपी कह रहा है और एक इसको अपना एसपी कह रहा है। ठीक है, तो दो लोग हैं, हमने उनका सीपी और एसपी लिख लिया। तो बेटा यहां से बन गया स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 1, स्लॉट 2। जो सीपी पर एडजस्ट कर रहा है उसके लिए ये 5, और जो एसपी पे कर रहा है उसके लिए 5। ठीक है, इसको 1 का प्रॉफिट, इसको 4। ठीक है, अब वो कह रहा है एसपी सेम है। बेटा एसपी क्या है? कि सर एसपी को तो सेम करने की कह रहा है, तो सेम कर दो इसको। तो बताओ ऊपर किसका गुणा? 5 का, नीचे 6 का। ऊपर किसका? 5 का, नीचे 6 का, क्योंकि ये रेशियो है। बोला एसपी सेम हो गया कि सर बिल्कुल। अब बताइए, जब एसपी सेम होते हैं तो सीपी का जो डिफरेंस होता है ना बेटा, सीपी को जो डिफरेंस होता है वही प्रॉफिट का डिफरेंस होता है। तो मुझे बताओ एसपी कितना? 30, यहां कितना? 25, यहां कितना? 24। डिफरेंस कितना? एक को ही 85 रुपए बोल दिया है। बेटा एक को कितना बोला है? 85। तो आपसे विक्रय मूल्य पूछा है, इसका मतलब 30 बराबर पूछा है। तो बेटा एक अगर 85 है, बेटा एक क्या है? 85। अगर एक 85 है, वे क्या हुआ इसको? भाई रुक जा।
क्या, एक मिनट रुकना बेटा। हम तेरे शहर में, अब ठीक है चलो बेटा। एक अगर 85 है तो एसपी कितना है? अरे 30 ही तो है। तो 30 बराबर कितना? 85 इंटू 30, 3×5 = 15, 8×3 = 24। तो जिन लोगों ने 2550 दिया है वो बिल्कुल ठीक आंसर है और बहुत बेहतरीन आंसर है। अरे वाह 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 सर, 85 कैसे हुआ? अरे बुद्धू मेरे, कम से कम क्वेश्चन तो पढ़ लिया कर, तभी तो बात चलेगी। डिफरेंस दे रखा है 85। सर बेसिक वीडियो भी डाले हैं। हाँ बेटा, बेसिक वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं, SBS यादव मैथ्स पर। ठीक है, ये कैरियर बिल ऐप पे पढ़ रहे हो आप। हाँ, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हाँ जी भाई, देखो एक बारी। आमों के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने के कारण एक व्यक्ति 40 रुपए में 4 आम कम खरीद पाता है, तो वृद्धि से पूर्व 15 आमों का मूल्य क्या था? अच्छा बेटा, 20% इंक्रीज हो गया, इसका मतलब 1/5। 5 वाली चीज क्या बनी? 6। ये प्राइस है, ये क्या है? क्वांटिटी। पहले कितना खरीदता था? 6। अब 5, कितना कम खरीद रहा है? 1। 1 किसके बराबर है? 4 के। तो पहले कितना खरीदता था? 6। तो 6 किसके बराबर हो गया? 24 के। कितने रुपए में? 40 में। तो बेटा 40 में 24। अब कितने आम की पूछ रहा है? 15 की। लो भाई कैलकुलेट कर लो। तो 3×5 = 15, 3×8 = 24, 8×5 = 40। योर आंसर इज 25। सो माय डियर, योर आंसर इज 25। तो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज 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 प्लीज। देखो भाई, एक व्यक्ति जब एक टीवी सेट को 9400 रुपए में बेचता है तब उसे लॉस होता है। जब वह 10,600 में बेचता है तो पहले जो हानि हो रही थी ना, उसका दोगुना लाभ होता है। तो टीवी का क्रय मूल्य पूछ रहा है। बेटा बेटा बड़ा सरल चीज है, सीधा आपको बताया था कि बताओ प्रॉफिट लॉस कितना? 1। प्रॉफिट कितना? 2। तो बेटा डिफरेंस कितना? 3। तो बस डायरेक्ट लिखो। ओ भाई इधर देखो, 9400 में बेचा तो लॉस हुआ, 10,600 में बेचा तो प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब सीपी इससे बड़ा, इससे और इससे छोटा। तो ये जो बीच का गैप है ये लॉस है, और ये बीच का गैप है वो प्रॉफिट है। तो बताओ लॉस कितना? 1। प्रॉफिट कितना? 2। ऐसा लिख रहा है। तो उसे पिछली हानि के दोगुना लाभ होता है। अब बताओ यहां से यहां तक का गैप कितना है बेटा? 3। 3 किसके बराबर है? घटा लो इसमें से 1200। तो 1 किसके बराबर है सर? 400। तो इसका मतलब 400 का लॉस होता है। अरे 1 यूनिट का लॉस होना मतलब 400 का लॉस होना। तो सीपी हो जाएगा 9800 रुपए। तो माय डियर, योर आंसर इज ए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चीड़ फाड़ कर दो क्वेश्चन की, है थोड़ी कुछ इसमें कुछ। एब्सोल्युटली 9800 आंसर होगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको तो ये थॉटिकल है, कोई फायदा नहीं इसका। न्यूमेरिकली भी कर सकते हो इसको, कोई फायदा नहीं उसका, इजी था। बेटा इसको तो मैं पहले ही बता चुका हूं, सीधी प्रैक्टिस करते चलो। 144 एसपी है और प्रॉफिट और सीपी और प्रॉफिट बराबर है। तो हमने हमेशा कहा था ऑप्शन से जाओ। बताओ 72 लेंगे नहीं, क्यों? पॉइंट बनाएगा। 80 180। बेटा यही 144 बना रहा है, दैट इज योर आंसर। मुश्किल से 2 से 3 सेकंड लगनी है इसमें। और अगर इसके एक्चुअल मेथड से जाओगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। इतना खतरनाक हो जाएगा क्वेश्चन का, आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। अब ये कैसे कर दिया पता है? एक बात बताओ,
सीपी को मैं 80 मान रहा हूं तो प्रॉफिट भी 80 हुआ ना। तो बताओ 80 का 80% प्रॉफिट, तो कीमत 180 हो गई ना। लो बेटा 144 आ गया एसपी। ये बात जस्टिफाई हो गई, तो इसका मतलब यही कर रहा है जस्टिफाई, तो इसलिए इसका आंसर होगा 80। ओ भाई सुस्तों के सरताज, रिप्लाई करो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे। हाँ जी बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए। एक निश्चित मूल्य पर आमों को बेचकर एक फल विक्रेता 20% लाभ कमाता है। यदि वह 1 रुपए अधिक में आम बेचता है तो 40% का लाभ होता है। पहली स्थिति में आम का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बताओ कितना घटिया क्वेश्चन है। बेटा एक बात बताओ, पहले 20% लाभ कमा रहा है, बाद में 40% लाभ कमा रहा है, ये तो बदतमीजी है खुली। बताओ कितना एक्स्ट्रा कमा रहा है? 20%, और वो 1 रुपए की वजह थे, तो 100% की कीमत कितनी? 5। इसका मतलब 5 इसका गलत आंसर है, क्योंकि वो सीपी नहीं पूछ रहा, वो क्या पूछ रहा है? एसपी। तो बताओ 5 वाली चीज पे कितना प्रॉफिट हुआ था? 20%। 20% प्रॉफिट होने का मतलब 6/5। तो माई डियर योर आंसर इज 6। माई डियर योर आंसर इज 6। तो जिन जिन बच्चों ने इसका बी आंसर दिया है, वो भाई साहब चुल्लू भर पानी से मुंह धो लो। चुल्लू भर पानी से मुंह धो लो। अरे बदतमीज हो। ओफो। अरे शर्मा गई क्या? घबरा गई क्या? तुम ना बदतमीज हो। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बड़े ही खतरनाक हो। बेटा ये उम्र का प्रभाव है। इस उम्र में हार्मोन्स सर आप बहुत जल्दी लगा दिया करते हैं। ओ ओ मैं तो डर गई। अरे ओ जानी, समझ लो जो डर गया सो मर गया। सर आप बहुत जल्दी लगा देते हो, समझा दिया करें क्वेश्चन को। मेरे शिवम मेरी जान बेटा, ये प्रैक्टिस सीरीज है बेटा, प्रैक्टिस की तरह ही पढ़ाएंगे ना। अगर इसको बेसिक में ही पढ़ाने लगे तो फिर प्रैक्टिस वाले बच्चे नहीं जुड़ेंगे। सर अपनी लाइफ स्टोरी बताइए बेटा। लाइफ स्टोरी इन रेस्पेक्ट ऑफ क्या जानना चाहते हो? बेटा क्या जानना चाहते हो मेरी लाइफ स्टोरी के बारे में? अच्छा अपनी लव स्टोरी बताइए, फिर ना नाक में मुक्का मार दूंगा। बेटा पहले अपनी लव स्टोरी देख ले, बता रहा हूं, पढ़ाई कर ले। नहीं ये जो कहते हैं ना, हे बाबू खाना खाया कि नहीं, बेटा देखते रह जाओगे। बेटा जब तुम्हें सब पता ही है तो फिर मेरी क्यों लाइफ स्टोरी पूछ रहे हो? सर बात ही नहीं करती। बेटा बेरोजगारों से कोई बात नहीं करता। एक कुछ काबिलियत तो होनी चाहिए। निठल्ले लोगों से कौन बात करेगा? जी गुरुजी। सर आप हमारी तरह आपने भी लब में वो सब फेस किया है? बताओ ना प्लीज, क्या सब फेस किया है? क्या सब फेस किया है? सब फेस करते हैं बेटा। लड़कियों वाला डिपार्टमेंट ही इतना खतरनाक है। चलो भाई आ जाओ। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन।
टूट पड़ो शेरो, टूट पड़ो। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, उठा के पटक दो। आई रियली सॉरी सर, अप्रिशिएट यू। बेटा कुछ ना सॉरी वॉरी मत बोल, पढ़ाई पे ध्यान दे। बेटा सॉरी नहीं बोलते, मेहनत करते हैं। बेटा हम खेल नहीं खेलते, हम सारे दिन खिलाते हैं, समझ रहे हो। इधर ध्यान दीजिए बेटा, एक पे 20% का प्रॉफिट और एक पे 15% का नहीं, 20% का लॉस, एक पे 15% का प्रॉफिट। अब जब सीपी सेम है और दो, क्या कह रहा है, अच्छा इतने में खरीदे, एसपी सेम है, ठीक है, सेलिंग प्राइस ईच हॉर्स इज द सेम, तो बेटा ये तो खत्म हो गया। बताइए 5 कितना बना, 4, 15% को 3/20 बोलते हो, तो बताओ 20 कितना बना, 23। सही है सर। अब आपको एसपी सेम करना है मेरी जान, क्या करना है, एसपी सेम। तो चलो बेटा कर लो एसपी सेम। ओ भाई इसमें 23 का गुणा और इसमें 4 का, तो 23 का इधर भी हुआ, 4 का इधर भी हुआ। अब बताइए क्या पूछ रहा है, प्रत्येक का सीपी बता दीजिए। कैसे भी कर लो, और भी एक तरीका है मेरे पास कराने का, टेंशन मत लो, वो भी बताता हूं, पहले इसको समझ लो। बताओ 23 पंजे 115 और 20 चौके 80, 195 हो गया टोटल। बेटा ये कितना हो गया, 195, ठीक है। तो 195 तो दे ही रखा है ना, 19,500। बताओ एक की वैल्यू कितनी होगी, 100। तो अगर हमसे ये पूछे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11,500, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8,000। तो बेटा ये 11,500 और 8,000 आंसर हो गया। कितना सरल है, समझ रहे हो। लेकिन एक तरीका और भी है मेरे पास, वो इससे भी सरल है मुझे लगता है, कि एक्स और वाई मान लिया, दोनों का जोड़ बेटा 19,500 है, ठीक है। एक्स पे 20% लॉस, बताइए 20% लॉस हुआ तो एक्स का 80% बराबर है वाई का कितना परसेंट प्रॉफिट, 115। बेटा परसेंट से परसेंट कटा, 5 से ये 16 बार कटा, 5 से ये 23 बार कटा, तो एक्स अपॉन वाई बराबर कितना निकल के आया, 23/16। बेटा 23/16, तो बस एक्स का मान 23, वाई का 16, टोटल दोनों का जोड़ कितना हुआ, 23 में 16 जोड़ेंगे तो 39। 39 किसके बराबर है बेटा, वही 195। तो एक 500 के बराबर हो गया, तो इसमें 500 का गुणा करेंगे तो वही 11,500, और इसमें 500 का गुणा करेंगे तो वही 8,000 आ जाएगा। आपके पास मैंने दो तरीके बता दीजिए, किसी से भी कर लो, मुझे लगता है ये सरल है, और ये भी सरल ही है, कोई टफ नहीं है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट। टूट पड़ो शेरो, टूट पड़ो, शिकार कर लो इसका शिकार। दिल में है प्यार तेरा, होठों पे गितवा, झूठ बोले उसको काट खाए बिछवा, रब दी कसम सच बोल मेरे मितवा। बताओ 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 बताओ। अरे आंसर बता यादव जी की जय वाले। एक व्यक्ति 5 रुपए में 3 अंडे की दर से कुछ अंडे खरीदता है, और 12 रुपए में 5 अंडे की दर से उन्हें बेच देता है। 143 रुपए का लाभ होता है, उसने कितने अंडे खरीदे थे। बताओ बेटा, 195, लेट्स सी, लेट सी।
195। इंग्लिश में क्वेश्चन रॉन्ग है, मौज कर हिंदी में पढ़ ले। हिंदी हिंदुस्तान हमारा। सर आप तो कुमार शानू से अच्छा गाते हो। बेटा अब तो मजाक बहुत बढ़िया कर लेता है। इधर आओ बेटा, हम लोग क्या बोलते हैं, रुपीज आर्टिकल। 5 रुपए में कितने, 3। अच्छा सर 12 रुपए में कितने, 5। ओके, अब डेटा ये कहता है कि हम इसको सेम कराएं आर्टिकल को। करो भाई, 5 का इधर, 5 और 3 का इधर बराबर हो गए, तो 5 का इधर 3 का इधर। सही बात है। बताओ कितने में खरीद के लाए थे, 25 में, सीपी है। कितने में बेच दिया, 36 में। प्रॉफिट कितने का, 11। 11 ही 143 है मेरे लाल। तो 1 बराबर 13। तो 1 बराबर 13, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 13 है तो सेम खेल इधर। 15 बराबर कितना, 15 3 45, 15 1 कम 15 4 195। भाई किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो आप, रुपए की भी निकाल सकते हो, आर्टिकल भी निकाल सकते हो, सब कुछ निकाल सकते हो। तो माय डियर योर आंसर इज 195, एब्सोल्युटली करेक्ट। आई लव यू बेटा, जब तू आई लव यू लिखता है ना, सच में बचपन याद आ जाता है, बचपन। सर आज हम फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हैं, धन्यवाद प्रभु आप आए। नहीं समझ में आया बेटा, इसके लिए बेसिक बता दिया ना। 5 रुपए में 3, 12 रुपए में 5। आर्टिकल सेम कर लो, क्योंकि जितने खरीदे उतने ही बेचे। तो 3 और 5 कहां सेम होंगे, 15 पे। तो यहाँ 5 का यहाँ 3 का गुणा करके, ये तो रुपया इतने में खरीदे 25 में और इतने में बेचे, तो इसका मतलब 11 का प्रॉफिट। 11 अगर 143 है तो 1 13 है, तो बेटा फिर आपको चाहिए आर्टिकल 15। तो 15 की वैल्यू 195 होगी। खुश हो जाओ। होए अरे अरे बेटा, बड़े बड़े लोगों ने आई लव यू बोला था, तो सोच के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम लोग पढ़ने पे कम, ये तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन ज्यादा ही काम कर रहे हैं। बेटा बहुत बहुत स्वागत है नीतू। कह क्या रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कुछ कहता है, क्या कहता है। अ क्लोथ मर्चेंट सोल्ड हाफ ऑफ हिज क्लोथ एट 40% प्रॉफिट। अच्छा, हाफ ऑफ रिमेनिंग एट 40% लॉस एंड द रेस्ट वॉज सोल्ड एट द कोस्ट प्राइस। इन द टोटल ट्रांजेक्शन उनको क्या हुआ, लुटे, बर्बाद हुए, आबाद हुए, क्या हुआ वो बताना है। इधर सुनो बेटा, इधर सुन लो। हमने 100 कपड़े खरीदे, कितने, 100। कितने रुपए में, 100%। की वजह से ये खेल बनाना पड़ता है। इसका मतलब एक कपड़ा 1 रुपए का हो गया सीपी में। अब वो क्या कह रहा है, आधे कपड़े 40% प्रॉफिट पे, 40% प्रॉफिट पे आधे। बताओ इसके आधे कितने, 50। अगर इसका 40% प्रॉफिट लेंगे तो कीमत ये होगी 70 में बेचे। आधे, आधे बिक गए। अच्छा, बचे हुए कपड़ों के आधे, बचे कितने, 50 के आधे 25। ये रिमेनिंग है और रिमेनिंग के ये आधे हैं। इनकी कीमत कितनी है, 25 को 40% लॉस पे। अरे लुट गया भाई, 3/5 में बेचे। ये 15 में बेचे गए। अब बचे कितने कि सब 25 निकल गए इसमें से, ये वाले। अब बचे 25, उसको 25 में ही बेच दिया। कह रहा है इसमें कि शेष कपड़ों को लागत मूल्य पर बेचता है। अब बताओ उसको टोटल रुपया मिला कितना, 70 यहां से मिले, 15 यहां से मिले, 85 हो गए, और 25 यहां से मिले। तो बेटा ये हो गए आपके 110। कितने रुपए खर्च किए थे, 100। हासिल कितने हो गए, 110। तो मेरे लाल आपको 10% का
शुद्ध, स्वच्छ और स्वस्थ लाभ हुआ है। तो सुंदर, स्वच्छ और स्वस्थ लाभ हुआ है बेटा। आपके पढ़ाने का तरीका और इंद्रजीत सर का सेम है बेटा। हम और इंद्रजीत पिछले 12 साल से एक ही साथ पढ़ा रहे हैं। मैं, इंद्रजीत सर, राकेश यादव सर, गोपाल वर्मा सर, हम चारों टीचर पिछले, अगर आप हमारा गूगल भी करोगे ना, बीच में लॉकडाउन में मैं चला गया था तो मार्केट से 2-3 साल बाहर हो गया था, क्योंकि लॉकडाउन में सारा कुछ बंद ही रहा था, समझ रहे हो। हाँ, और हम चारों की इतनी अटूट दोस्ती भी है कि शायद अभी आपको, सब अपने घर घर बैठे हैं, अभी आपको पता भी नहीं होगा। मैं कुछ कुछ चीजें, शायद आप गोपाल वर्मा सर को भी जानते होंगे, राकेश यादव सर को तो जानते ही होंगे। हाँ बेटा शिवम, देखता हूं अभी। सर आप इंद्रजीत सर के ब्रदर लगते हैं। बेटा ब्रदर ही हैं, हम दोस्त हैं। हाँ, जयदीप सर मेरे बाद है बेटा। हम लोग पहले 2012-13 में, मैं, राकेश यादव सर, गोपाल वर्मा सर और इंद्रजीत सर, हम सारे लोग पैरामाउंट की फैकल्टी हैं उस टाइम के। तो भाई 11-12 साल तो हम लोगों को साथ ही साथ हो गया। हाँ, जयदीप सर हमारे बाद आए, काफी बाद आए। और जयदीप सर आई थिंक आए होंगे 2017 में। जयदीप सर को भी मतलब आप मान के चलो 5-6 वर्ष हो ही चुके हैं। हाँ, गगन सर बहुत बाद में आए हैं बेटा। गगन सर तो बहुत बाद में आए हैं। गगन सर को तो शायद मुश्किल से मुझे लग रहा है 3-4 साल ही हुए होंगे टीचिंग में। हाँ जी बेटा, हाँ। चलो आ जाओ। 24वां बच्चे ने बोला था सर दोबारा बता दो। कुछ नहीं बेटा, 100 रुपए के 100 आर्टिकल, नहीं 100 आर्टिकल 100 रुपए के मान लिए, आधे बेच दिए 40% प्रॉफिट पर। 40% का मतलब 40% 2/5 प्रॉफिट, तो कीमत होगी 7/5, तो 70 के बच्चे। इतने इतने के आधे यानी इतने 25 के 25, 40% लॉस, तो 15 के बच्चे कितने 25, 25 में ही बेच दिए, टोटल हो गया। अगला क्वेश्चन। आदित्य सर, बेटा ये तो काफी बाद के सर हैं। आदित्य सर बहुत बाद में आए हैं, पर सारे सब बेहतरीन टीचर हैं। एक पे एक 11 टीचर हैं भाई। अच्छे टीचर की सबसे खास बात यह होती है कि वो कंटेंट पे बात करता है। पीयूष सर तो मेरी जान है बेटा, पीयूष सर मेरी जान है। पीयूष सर तो एक नंबर इंसान है। सत्येंद्र तिवारी सर, हाँ बेटा ये आगरा पढ़ाते थे पहले, मैं जानता हूं इनको। हाँ, मेरी इनकी मुलाकात कम हुई है क्योंकि हम हमेशा से मुखर्जी नगर में पढ़ाते रहे। तो अब सारे टीचरों की जानकारी लोगे या काम भी करोगे कुछ? क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे। एक व्यक्ति ने, इसको थोड़ा बड़ा कर दूं, पीयूष सर तो मेरी जान है भाई। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को विक्रय मूल्य पर 20% लाभ कमाते हुए बेचा बेटा, विक्रय मूल्य पर। उसके पश्चात जब लागत मूल्य 10% कम हो गया, तब उसने भी विक्रय मूल्य में 10% की कमी कर दी। तो लागत मूल्य पर उसका परसेंट प्रॉफिट बताएं। बताइए भाई। सर इज दिस फॉर सीजीएल? एब्सोल्युटली सीजीएल बेटा। हम तो कई बार, 3 बार इस एग्जाम को क्रैक किए, तो हम तो, हमसे बेहतर कौन जानता है कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता। बेटा इधर ध्यान से सुन लो।
एक व्यक्ति ने एक वस्तु को विक्रय मूल्य पर 20%। अब बेटा एक बात बताओ, 1/5, अगर ये एसपी पे कह रहा है तो ये एसपी है और ये प्रॉफिट है कि सर यहां तक ठीक है? अच्छा, तो मेरे बच्चे एसपी और सीपी, एसपी और सीपी, एसपी को 5 कह रहा है और सीपी को 4 कह रहा है, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट घटा दो उसमें से। जब सीपी को 10% कम किया, अब परसेंट ले रहा है तो ये रेशियो है, कुछ भी मान सकते हो, 40-85 मान लो तो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसका 10% घटाएंगे तो ये 36 हो गया, ठीक है। और एसपी को भी 10% घटाया बेटा, ये कितना 45 हो गया। अब वो कह रहा है अब कितना प्रॉफिट है? अरे मेरे बच्चे 9 का प्रॉफिट है। किस पर? लागत मूल्य पर परसेंट पूछ रहा है, तो बेटा यहां से 100 का गुणा कर दो परसेंट बनाने के लिए, तो माय डियर योर आंसर इज 25%। यस, सो 25% इज द आंसर। इसके अलावा जो भी आंसर आ रहे हैं वो सारे गलत हैं। 12.5%, 22.5%, बेटा ये सब तुक्के में मार रहे हो तुम। सर देन व्हाई डोंट यू ज्वाइन? अरे ज्वाइन किया था भाई, जॉब भी की थी, छोड़ दिया, फिर रिजाइन कर दिया। उससे बेहतर मिली। अभी भी हम गवर्नमेंट जॉब में ही हैं मेरे लाल, अभी भी सरकारी आदमी है। 4:5 गलत है। अरे बुद्धू, कैसे गलत हो जाएगा? अरे एक बात बताइए, एसपी है, पागल ही रहेगा ये क्या होता है सीपी? ये 5 और ये प्रॉफिट, सीपी कितना हुआ? 4। अब बताना। गलत है, 5-6 होगा। अरे हराम खोर, कैसे 5-6 हो जाएगा? एसपी पे पहले ही लिया है उसने, तो एसपी अगर 5 है तो सीपी 5 से बड़ा कैसे हो सकता है? अरे बुद्धू इधर सुन, गलत है वो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बता दो। क्वेश्चन क्या है बेटा? 150 रुपए 300 रुपए के बीच के मूल्यों पर किताबें खरीदी जाती हैं और 250 रुपए और 350 रुपए के बीच मूल्य पर बेची जाती है। 15 किताबों को बेचने पर अधिकतम लाभ क्या होगा? ओ बताइए भाई, बताओ बताओ। बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लास्ट वाली लाइन को फोकस करते हैं, अधिकतम। कि क्या सर? ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट। और मेरे बच्चे, ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट तब हो सकता है, सिर्फ तभी हो सकता है जब सीपी ले लो छोटा और एसपी ले लो बड़ा। ये ले लो स्मॉलेस्ट, अरे कैसा ले लो? स्मॉलेस्ट। और ये ले लो ग्रेटेस्ट। सही है सर। कुछ भी करो, अजीब दुनिया है ये तो। अब ठीक है, चल भाई। हाँ जी, सीपी ले लो स्मॉलेस्ट। तो बताओ सीपी की रेंज क्या है? 150 से 300, तो सीपी को 150 ले लो। अच्छा, एसपी की रेंज क्या है? 250 से 350, तो 350 ले लो। भाई जितना ज्यादा मार्जिन सीपी और एसपी में होगा उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये तो मार्जिन 150 कर दो सीपी को, एसपी को कर दो 350। बेटा अगर इसको, इधर सुनो, इसको ज्यादा और इसको कम कर दिया तो सबसे न्यूनतम मार्जिन हो जाएगा। जैसे यहां 300 लिख लूं और यहां 250, तो लॉस ही हो जाएगा। तो बताइए कितने का हुआ? 200। अब कितनी वस्तु है? 15। तो निहायत ही घटिया क्वेश्चन, 3000 रुपया। ये रहा मेरे बच्चे 3000 रुपया। अगला क्वेश्चन फटाफट, अभी करा के गया था मैं इसको, आंसर करिए बेटा। अभी करा के गया था मैं इसको, मुझे आंसर चाहिए,
मुझे आंसर चाहिए जय महाकाल। भाई अजीब टीचर है इस दुनिया में। अरे मुझे आंसर चाहिए, न टीवी में घुस के आपकी गर्दन पकड़ लूंगा मैं। भाई इतनी डिजिटल दुनिया हो गई, अगर मैसेज जा सकते हैं किसी के फोन में, तो भाई अब ऐसे फोन भी बनने चाहिए जिसमें आदमी चला जाए और भग के वापस आ जाए। बड़ा मजा आएगा भाई साहब। किसी को मैसेज भेजते मैसेज चला जाता है, समझ रहे हो? अगर उस जगह पे आदमी भी चला जाया करे तो भाई साहब आदमी ना पूरे ना आकाश में उड़ते हुए दिखाई देंगे, फड़क से उधर वो उधर। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको कहा प्लीज आ जाओ, ले भैया आ गए फोन में से निकल के हाजिर हो गए। तो अगर याद करें, अगर पुरानी टेक्नोलॉजी को, कौन सी वाली को, उसी को, किस वाली को, जहां प्रकट हो जाते थे आके, सुमिरन किया, स्मरण किया और भाई भगवान सामने, देवता सामने, लगता है ऐसा हो सकता है। अब देखते हैं भाई कैसा क्या होता है। इधर आ जाओ। एक वस्तु को लाभ परसेंट 12% लाभ पर बेची गई। अरे ये तो सरल है, सरल है बेटा, सरल है। यदि क्रय मूल्य 10% कम होता, विक्रय मूल्य ₹5.75, क्या लिख रहा है ये? अच्छा 5.75 रुपीज मोर होता तो 30% का लाभ होता। बेटा ये तो इजी है। 100 वाली चीज कितनी? 112। ठीक है, ये कितना? 90 है। प्रॉफिट कितना? 30%। बेटा 13 निम्मा 117, 117 ही हुआ। तो कितना बढ़ गया कि सर ये तो 5 बढ़ गया, और 5 की कीमत किसके बराबर है? ₹5.75 के बराबर। एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि पहले एसपी को अगर इतना रुपया बढ़ाए तभी दूसरा एसपी बनता है। अब मेरे बच्चे एक बात बताओ, ये कितना बना कि सर 5 एकम 5, 5 पंजे 25, एक की वैल्यू इतनी बन गई। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे बच्चे? और मैं क्यों 100 की कहूं? मैं डायरेक्ट 20% का प्रॉफिट चाहिए तो 120 बराबर कहूं। तो 1.15 इंटू 120, तो बेटा 11.5 में 12 का गुणा कर दो, तो 12 पंजे 60, जीरो खत्म। 12 एकम 12 और 6, 12 6 18 और 12 एकम 12 1 13, 138 कहीं हो तो चिपका दो। लो भाई ये आंसर। हमारे बच्चे तो धो धो के आंसर दे रहे हैं भाई साहब, मस्ती के साथ। यस माय डियर, योर आंसर इज 138। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। बेटा इन क्वेश्चनों पे टाइम खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सब लोग जानते हैं ये तो उल्लू बनाने वाले क्वेश्चन है, बेवकूफ है। 2.5% हानि, 100 रुपए अधिक 7.5%, तो सीधा 10% की कीमत 100। ठीक है, अच्छा तो 100% की कीमत कितनी? 1000 रुपया। सीपी हो गया। अब उसको चाहिए 12.5%। लो जी आंसर 12 कहां है? दैट इज 1125। 1000 का 12.5%। बिल्कुल टाइम नहीं देंगे। अगला क्वेश्चन देखो। बेटा इजी है, इजी है। 5% हानि, 10% कम मूल्य पे खरीदता है। तो बताओ 100 रुपए वाली चीज, अरे रुक जा भाई रुक जा, बच्चों को पढ़ा लेने दे। 100 रुपए वाली चीज 95 की बेची, अगर वो 90 में खरीदे, 30% का लाभ ले ले, तो 13 निम्मा 117, तो कितने रुपए बढ़ते हैं? 33। बताओ यहां कितने बढ़े? अरे सर यहां तो 22 बढ़े। तो 22 अगर 33 है तो 2 3 है। बेटा 2 कितना है? 3। 2 3 है। क्या पूछ रहा है? सीपी ही तो पूछ रहा है। तो इसमें 50 का गुणा, इसमें भी 50 का गुणा। लो भाई 100 बराबर किसके आ गया? 150 के। तो 150 जहां भी है चिपका दो, फटाफट योर आंसर। आंसर छोटे क्वेश्चन जो रिपीट वाले हैं इसको कराने की जरूरत नहीं, खुद करोगे, होमवर्क है, पीडीएफ आपको मिलेगी।
बेटा अभी करा के गए, पूरे सौदे में उसको कितना परसेंट लाभ लाभ होगा? 3/4 20% लाभ पर बेची, 3 20% लाभ पर, 60% टोटल हो गया। बचियों को कितने पे बेचे कि पूरे सौदे में उसका प्रतिशत लाभ कितना? भाई क्वेश्चन गलत है। नेक्स्ट अगला देखिए, 1 रुपए में 4 वस्तुएं बेचने पर 4% की हानि। 1 रुपए में 4% की हानि, तो 1 रुपए में 3 वस्तुएं बेचे तो कितने परसेंट का लाभ होगा? अच्छा जी, 1 रुपए में 3 वस्तुएं बेचे तो कितने परसेंट का लाभ होगा? तो बेटा ये बताओ कितना हुआ? 4 से कटा कितनी बार? 24। अच्छा ये कितना हो गया सर? 4 से फिर से काटा, 6/25। तो ये कह रहा है 6 रुपए में 25। बेटा 6 रुपए में 25, तो 1 रुपए में 3 बेचे तो कितना प्रॉफिट होगा? तो बेटा ये सीपी है, और 1 रुपए में कितनी? 3। ले भाई कितना? 36 18 25, कितने का प्रॉफिट होगा? ये 25 हो गया, ये 36 18 हो गया, बेटा 7 का प्रॉफिट हो गया। अरे समझ पा रहे हो? कितने का प्रॉफिट? 7 का। अरे बेटा ये 18 की है, ये 25 की है। ठीक है सर, ठीक है। अब किस पे हो गया वो अपना कैलकुलेट करके आंसर दे दो इसको। अब टाइम खराब नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पे जाएंगे। एक व्यक्ति ने, ओए लाला, एक व्यक्ति ने 1600 रुपए में 2 साइकिल खरीदी। एक साइकिल को 10% लाभ पर, दूसरी को 20% लाभ पर बेच दिया। यदि पहली को 20% लाभ पर, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। आंसर दो इसका भाई, आंसर दो, टाइम हो रहा है। एक तो टाइम इतनी जल्दी हो जाता है कि जब तक मशीन गर्म होती है तब तक बंद करने की बारी आ जाती है। पिछले में, अरे पिछले में हो तो गया ना 7 का, किस पे? 25 पे। तो ये, अरे यार तुम यही मत किया करो, 28% होगा। इसको देखो, मैं जो कह रहा हूं उसको नहीं देखेंगे, इधर उधर की दुनिया में बिजी है। बेटा मेरे बच्चे, करना क्या है? एक व्यक्ति ने 1600 रुपए में 2 साइकिल खरीदी, एक पे 10% का प्रॉफिट, ठीक है, दूसरी पर 20% का प्रॉफिट। बहुत बढ़िया। यदि पहली को 20% का प्रॉफिट, अरे बहुत खुशी की बात है, दूसरी को 10% का प्रॉफिट में बेचें तो 5 रुपए अधिक मिलते हैं। तो 5 रुपए अधिक मिलते हैं। पहले प्रॉफिट कितना था? पी, अब कितना है? पी प्लस 5। बताइए इनको घटा दें अगर, तो ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, तो बताओ ये घटाया तो कितना? -10, और ये कितना? प्लस का 10, प्लस का 10। पहली का, ये पहली का है, ये दूसरी का है, काट मन देना, और बराबर में माइनस का 5। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दोनों का डिफरेंस, सेकंड का 10%, ठीक है, माइनस फर्स्ट का 10% बराबर प्लस का 5। तो बताइए 10% अगर कॉमन ले लें तो बेटा क्या बनेगा? सेकंड माइनस फर्स्ट बराबर 5। तो बेटा 10% अगर 5 है तो एक्चुअल 100% बराबर कितना? 50। तो दैट इज योर आंसर मेरे बच्चे, 50 आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा? 50। तो माय डियर योर आंसर इज 50। आपके कमेंट भी नहीं आ रहे, टाइम ऊपर हो गया, इसलिए कोई फायदा नहीं पढ़ाने का। फिर मिलते हैं अगली क्लास में कल, ठीक है? कल भाई डिस्काउंट के क्वेश्चन डिस्कस होंगे, ध्यान रखिएगा। कल डिस्काउंट के क्वेश्चन डिस्कस होंगे, और कल डिस्काउंट पूरा करके फिर कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आप कहोगे टाइम एंड डिस्टेंस कर दो, आप कुछ भी कहोगे वो कर देंगे, ठीक है? तो चलो मेरे बच्चे, राधे राधे। और इधर सुनो 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 सुनो, यूट्यूब चैनल
SBS यादव मैथ्स सब्सक्राइब कर लो और SBS यादव मैथ्स टेलीग्राम भी सब्सक्राइब कर लो, ज्वाइन करो।